हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बड़ी नाजुक घड़ी है। जो लखनऊ खंडपीठ में जो सुनवाई थी वो हो गई 7 जून को। बहुत से वीडियोस भी आपने देख लिए होंगे, सारे लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी होगी। तो मेरे एंड पे जितना मेरे दिमाग में है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, सर्वप्रथम तो कुछ बच्चे हैं जो ईमानदारी से इसमें पास हैं और उन्होंने खूब मेहनत की है। उनके पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट्स में तो वो आते ही हैं, और वो जो उल बोलते हैं उनमें उसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि 2-3 साल जैसे इन बच्चों ने मेहनत की है जो इको ग्राउंड पर बैठे हैं, और किन्हीं कारणों से नॉर्मलाइजेशन में उलटफेर होकर इन धांधलेबाजों की वजह से ये लोग रह गए, DBPST के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसी तरह उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की और उनका लेवल थोड़ा ऊपर था, तो इसलिए वो 130-140 इस लेवल पर चले गए, तो धांधली में भी उन्होंने जगह बना ली। अब देखो, जब से ये लोग इको गार्डन पे बैठे हैं तब से वो लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम सब फेलियर हो, ये हो, फलाना हो, ढिमाका हो। वो बात गलत थी, वो चुपती थी, लेकिन उस समय पे समझाने का कोई मतलब नहीं था, वो समझते नहीं। वक्त कभी भी बदल सकता है, यानी ऊंट कभी भी किसी भी करवट बैठ सकता है। दोस्तों, मैंने 1000 बार समझाया है कि जब तक ज्वाइनिंग लेटर, नियुक्ति पत्र हाथ में ना आ जाए, जीवन में विश्वास न करना कि आपकी सरकारी नौकरी लग चुकी है। तो अब मैं उन लोगों से जो है विनती करूंगा जो SIT के पक्ष में है, जो इस आंदोलन में लड़ रहे हैं, जिनकी तरफ से ये केस लड़ा जा रहा है, कि वो अब इनका मजाक ना उड़ाएं कि भाई हाँ कैसी रही। ठीक है, क्योंकि आप सभी का लक्ष्य एक है, बस आपके रास्ते अलग अलग हो गए हैं, और उसमें दोनों ही पक्ष अपनी जगह ठीक है, गलत नहीं है कोई। ठीक है, देखो दोस्तों, लोग पकड़े जा चुके। अब जो लोग दुखी हैं, जिनको ये लगता है कि किन्हीं चुनिंदा लोगों ने, जैसे जो आंदोलन वाले हजारों छात्र हैं, या कुछ जो गिने चुने टीचर हैं, या अमिताभ ठाकुर हैं, या IPS प्राची मैम जो डेली उनको पकड़ रही हैं, इस तरीके के लोगों ने, मतलब आप अगर ये टिप्पणी करेंगे कि किसी चुनिंदा लोगों ने इसको फंसा दिया भर्ती को, तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि वो जब भी कमेंट करते थे तो वो एक बात लिखते थे नीचे कि गुरुजी आप कितना भी कुछ भी ज्ञान दे लो, इसमें कुछ भी होना जाना नहीं है। तो भाई उनको तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही कमेंट में अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं कि भर्ती बोर्ड जितने भी चोर हैं उन सबको पकड़ रहा है। बिल्कुल पकड़े जा चुके हैं सारे, भर्ती ठीक चल रही है। तो जब तुमको ये पता है कि सारे चोर पकड़े जा चुके हैं, भर्ती बोर्ड ईमानदारी से उनको पकड़ रहा है, तो फिर आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कोर्ट कह दे कि नियुक्ति आपकी इस फैसले के बाद मिलेगी। ठीक है, जब सारे पकड़ ही गए हैं तो जाहिर सी बात है आपको नियुक्ति पत्र मिलनी है, भर्ती से कोई छेड़खानी होनी नहीं है। अगर इसमें जांच हो जाती है, वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, विद्यार्थियों ने, इतने बड़े मास में लोग पकड़े गए हैं, इतने लोगों ने FIR की है, इतनी इसमें धांधली के कॉन्क्रीट सबूत हैं, तो आप ऐसा करो, इसकी जांच करा दो। तो इन बच्चों को जो ये कह रहे हैं कि चोर पकड़े जा चुके हैं, कुछ नहीं होना इसमें, तो उनको तो फिर भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मान लो जांच भी हो जाए, आप तो फिर भी फ्री हैं। कहीं ना कहीं उन बच्चों को यह डर लग रहा है, जो लोग इसमें पास हैं, कि अगर जांच हो गई तो कहीं इतनी मात्रा में लोग ना निकल जाएं कि भर्ती खत्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो जांच का विषय जो है, अब आपको नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आप कह चुके हैं कि चोर पकड़े गए हैं, तो आपने तो मानसिकता बना रखी है ना। अब कोर्ट का काम है, SIT गठित करता है तो उसका काम है। दूसरी चीज, ये जो कोर्ट में निर्णय आया है, नियुक्ति आफ्टर वर्डिक्ट, यानी फैसले के बाद, जज साहब ने सरकारी वकील से यह कहा, जब उन्होंने ये कहा कि सर 8-10 लोग जो है वो इसमें ठीक हैं, वो ठीक आवाज उठा रहे हैं, अदरवाइज सारे ये फर्जी हैं, फेलियर हैं। तो कोर्ट की आप आदत जानते हो कि वो मुंह से बोले हुए शब्दों पे या इमोशन पे काम नहीं करता, दे वर्क ऑन डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ्स। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ये प्रूफ दिखाएं कि ये बच्चे बाकी के क्यों फर्जी हैं, ये जितने टीचर इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश के कोने से उस उत्तर प्रदेश के कोने तक लाखों लोग ये पैसा खर्च करने हैं, आप बताओ कि कैसे ये फर्जी है। तो उन पर इसका कोई जवाब नहीं था। इस पर फटकार लगाते हुए उन्होंने ये कहा कि अब नियुक्ति जब होगी जब इस कोर्ट का फैसला आ जाएगा। ठीक है, और ये कहते हुए उन्होंने शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा अभी, और 18 जुलाई की अगली सुनवाई है, इसमें कुछ ना कुछ आपका और वो कुछ निर्णय सुनाएंगे, और 10 अगस्त की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले कोर्ट में है, यानी प्रयागराज वाले कोर्ट में। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों संयम हमेशा बना के रखो। कहते हैं लड़ाई को छेड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसमें रुके रहना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों ने अभी तक रुके हुए हैं उनके जज्बे को सलाम है, उनको सलाम है। और जो लोग ईमानदार हैं, मैं भगवान से यह भी प्रार्थना करूंगा कि उनमें से किसी की वर्दी न छिने। जो लोग ईमानदार हैं, जिन्होंने 2-3 साल मेहनत की है, बहुत कुछ खोया है इसको पाने के लिए, उन लोगों को भी जरूर वर्दी मिले, बशर्ते धांधलेबाजों का सफाया जरूरी है।
जय हिंद, वंदे मातरम। हौसला मत खोइए, उम्मीद पर जमे रहिए साथियों, नौकरी आपको मिलेगी। जय हिंद।